आज की रिएक्शन है हुंसडीकर रिएक्शन। हुंसडीकर रिएक्शन क्या है देखते हैं। द हुंसडीकर रिएक्शन को देखते हैं तो लिखता है द सिल्वर सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब RCOOH। ठीक है, तो ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर इसका सिल्वर सॉल्ट बनाना है तो Ag2O से रिएक्ट कराया तो बन जाएगा RCOOAg। ठीक है ना, तो ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। इज आर हीटेड विद ब्रोमाइन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड टू फॉर्म एल्किल ब्रोमाइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज हुंसडीकर रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज इन्वेंट बाई हस्बैंड एंड वाइफ नेम हिंज हुंसडीकर एंड क्लेयर हुंसडीकर। मतलब इन दोनों ने मिल के इस रिएक्शन की डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो इसको हम हुंसडीकर रिएक्शन कहते हैं, समझे। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सिर्फ एक COOH ग्रुप होगा, तो उसे हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ठीक, तो रिएक्शन देखी जाए, RCOOAg मतलब सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेंगे ब्रोमीन से। ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में रहता है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब जो सॉल्वेंट है कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो उसके साथ जब रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा RBr प्लस AgBr प्लस CO2। मतलब सिंपल सा ये कैसा रिएक्शन है, डिकार्बोक्सिलेशन टाइप का रिएक्शन है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल रही है और एल्किल ग्रुप जो है वो ब्रोमीन के साथ जुड़ जा रहा है और मेटल भी ब्रोमीन से जुड़ रहा है, तो मेटल ब्रोमाइड या सिल्वर ब्रोमाइड बन रहा है। ठीक, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हुंसडीकर रिएक्शन कहते हैं। इसमें आप देखो तो सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और ब्रोमीन जो है 1:1 के रेशियो में मिला हुआ है, क्योंकि ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसी रेशियो पे आगे देखेंगे कि रेशियो चेंज करने पर जो रिएक्शन का नेचर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म क्या होगी देखा जाए। मैकेनिज्म क्या है हुंसडीकर रिएक्शन की मैकेनिज्म, तो इसमें शुरुआत में क्या है, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O Ag। ठीक है, तो Ag जो है वो क्या है, एक मेटल है, तो मेटल पर कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। जब इससे ब्रोमीन रिएक्ट करेगा इन कार्बन टेट्राक्लोराइड तो क्या होगा, Br जो है इस तरह से इसकी बॉन्ड ब्रेक होगी। ठीक है, तो जब बॉन्ड ब्रेक होगी ये वाली बॉन्ड इधर ब्रेक होगी, तो ये सिल्वर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, सिल्वर पर अटैक करेगा ब्रोमीन। ठीक, और बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O Br, और यहाँ से निकलेगा क्या, AgBr बन के निकल जाएगा। ठीक है, तो AgBr निकलने के बाद क्या होगा अगले स्टेप में ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो बॉन्ड है इसमें होगा होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। क्या होगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास और दूसरा इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के पास, मतलब फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होने वाला है। तो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होने का मतलब हो जाएगा कि बनेगा कंपाउंड RC डबल बॉन्ड O रेडिकल प्लस Br फ्री रेडिकल। ठीक, अब जब ये बन जाने वाला है फिर क्या हो जाएगा, फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा। इसी की ड्राइविंग फोर्स AgBr जो बना है, इसी ड्राइविंग फोर्स की वजह से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा एल्किल और कार्बोक्सिलेट वाला। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरफ, मतलब होमोलिटिक बॉन्ड फिशन फिर से होगा। तो क्या बनेगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन से बनेगा आपका मॉलिक्यूल रेडिकल R फ्री रेडिकल प्लस, अब क्योंकि ये रेडिकल और ये वाला रेडिकल मिलके बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, है ना, तो एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, तो बन जाएगा CO2। ठीक, और यहाँ पर ब्रोमीन फ्री रेडिकल बचा ही है, तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल क्या होगा, किससे रिएक्ट कर जाएगा, एल्किल से, तो बन जाएगा RBr। ठीक है, इस तरह से आपका RBr CO2 और AgBr बनता है। तो ये मैकेनिज्म जो है वो हुंसडीकर रिएक्शन की मैकेनिज्म है। ठीक है ना, तो अब इसमें बात करते हैं रेशियो की बात करते हैं। अगर इसी में 2:1 का रेशियो ले लेते हैं, ठीक है, 2:1 के रेशियो में ले लें तो इस रिएक्शन को बोल देते हैं बीर-बॉम-सिमोनिनी रिएक्शन। कैसे, देखो ज़रा, अब सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड 2RCOO Ag ले लिया,
और इसकी रिएक्शन करा दी किससे, I2 से करा दी। अब वो CCl4 की ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक। तो इसमें क्या बन जाएगा, एस्टर बनता है RCOR प्लस CO2 प्लस 2AgI, ठीक है। मतलब आयोडीन से रिएक्शन करा रहे हैं, ब्रोमीन से नहीं करा रहे हैं, आयोडीन से रिएक्शन करा रहे हैं। 2 मॉलिक्यूल सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, उससे रिएक्ट कराया तो क्या बन गया हमारा, एस्टर बन गया, एल्किल हैलाइड नहीं बना। और अगर 3 मॉलिक्यूल RCOOAg का लिया और इसकी रिएक्शन हमने I2 से कराई तो क्या होने वाला है, तब बन जाएगा RCOOR प्लस RI प्लस CO2 प्लस AgI, ठीक है। तो अब इसमें देखना पड़ेगा, रिएक्शन को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो RI भी बना हुआ है, 3 मॉलिक्यूल R भी हो गए बैलेंस, ठीक। अब AgI बनेंगे 3 3 और 1 4, तो 2I2, ठीक है। तो 3:2 का रेशियो अगर लिया तो हमारा एल्किल आयोडाइड भी बनेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बीर बॉम सिमोनिनी रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी है जिससे एल्किल आयोडाइड फॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। थैंक यू।